और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है जो भाई पार्ट टाइम में ये काम करना चाहते हैं शाम को, मतलब अपना छुट्टी के बाद में। तो इस वीडियो में उनको पता चल जाएगा कि भाई अगर 1000 रुपये कमाने आपको शाम को छुट्टी करने के बाद में, तो उसमें कितना टाइम आपका लगेगा। क्या है इसमें? ये है भाई प्रगति मैदान टनल। यहाँ भाई हमेशा ही जाम रहता है। एक बार तो भाई बहुत बुरी तरह से फंसाता है इसके अंदर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है 4:11 और पहला ऑर्डर मैंने पोर्टर पे उठा लिया, जो कि है त्रिनगर का। चल के पहले इसको पिक करते फिर करेंगे आगे की बात। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, 4 पैकेट लेकर आया है। त्रिनगर लिखा हुआ है। हाँ 4 पैकेट है ना ये। बारह किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसमें लगेंगे 34 मिनट। तो चल के भाई करते हैं इसको ड्रॉप। मेरे को लगता है इसकी ड्रॉप लोकेशन में है कुछ ना कुछ पंगा, क्योंकि भाई बोल रहा करोल बाग का है ना। तो मैंने उसको बताया नहीं भाई करोल बाग का नहीं, त्रिनगर का है। फिर वो कहने लगा हाँ ठीक है त्रिनगर का ही है। ठीक है भाई, हमें क्या करना है। तो चलो भाई इसको ड्रॉप करते हैं। और दूसरी बात तो भाई आज लेट भाई इसलिए हो गया हूँ, जानबूझ के लेट हुआ हूँ। तो आज देर तक काम करने का इरादा था, थोड़ा रात में भी देख लेता हूँ कैसा काम होता है। इस वजह से मैं देर से निकला हूँ, शाम को 4 बजे। अब करेंगे थोड़ा देर तक काम रात में। और भाई हम लोकेशन पर भी पहुँचने वाले हैं, 1 किलोमीटर रह गया। वो बंदा बोल रहा था करोल बाग क्या करेंगे। तो अभी ये जखीरा का पुल भी पार नहीं करेगा, इसके पहले ही टकराए। चलो जी देखते हैं। चार पीस है। ठीक है, थैंक यू। 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई। 119 रुपये विष्णु गार्डन खेला यार, लेना ही पड़ गया भाई अपने को। चलो जी कोई ना। वहाँ यार दिक्कत है ना, पतली पतली गलियाँ हैं, रास्ता ही बहुत ख़राब है। चलो भाई 900 मीटर का पिकअप लोकेशन है, इसको पिक करते हैं चल के। 119 रुपये का ही है ऑर्डर। टाइम भाई हो गया 4:56। टेढ़े मेढ़े रास्ते पकड़ने से अच्छा मैं सीधे रास्ते पकड़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ, भले थोड़े से लंबे पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से सीधी गली जा रही है, वो वाली पकड़ेंगे भाई। क्या है इसमें? पैसे वहीं मिलेंगे? चलो जी भाई साहब पार्सल मिल गया। ट्रिप को करते स्टार्ट। 119 रुपये का ऑर्डर है, तो जाएगा कितना ये? 8-9 किलोमीटर तो जाएगा ही। 8 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब। मैं खड़ा कहाँ पे हूँ इस समय? इधर से इस गली में घुसेंगे। ठीक है, तो भाई पार्सल हो गया डिलीवर। करते 5 स्टार के साथ डन। तो भाई एक ऑर्डर उठा लिया मैंने नोएडा का, नोएडा सेक्टर 57। 300 मीटर की भाई पिकअप लोकेशन है। चल के पहले इसको पिक करते हैं। उधर है गाड़ी, इधर आ जा। दोनों को एक साथ में अटैच कर देता ना यार, सही रहता। चलो भाई इसको पैक करते हैं। पहले तो बांधो ना, तो भाई ओवर साइज है ना ओवर वेट है। कहाँ फंस जाता है तू जाके। पार्सल जब भी बांधो एकदम तरीके से बांधो कि आपको ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचने से पहले उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। चल भाई ट्रिप स्टार्ट कर। कितना किलोमीटर जाना है? 350 का ऑर्डर है। 47 किलोमीटर। 47 दिखा रहा है, 47 है नहीं भाई, क्योंकि ये लेके जा रहा बाईपास से घुमा के। हम जाएंगे यहाँ से, ये अपना ठीक है भाई, रोहतक रोड पकड़ेंगे, सीधा सीधा निकलेंगे यहाँ से।
ओके, तो भाई लोगों मिलते फिर 1.5 घंटे बाद नोएडा सेक्टर 57 में। तो भाई सेक्टर 57 में काम मिलेगा, देखेंगे भाई, वहीं जाके देखेंगे, क्योंकि भाई पहले मैं बोल देता हूँ ना कि वहाँ जाके काम मिल जाएगा, वहाँ जाके ये हो जाएगा, वहाँ जाके वो हो जाएगा। भाई साहब वही सारा उल्टा हो जाता है। ये मैं एक बार नहीं कई बार नोटिस कर चुका हूँ। भाई साहब बुलेट भी जवाब देगी होगी। तो भाई सिर्फ 1 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ और 47 किलोमीटर से घट के हो गया 35 किलोमीटर। बाकी 35 किलोमीटर भी ज़्यादा है भाई, 350 का तो ऑर्डर ही है। 350 में काट पीट के हमारे हाथ में क्या आएगा, 300 रुपये। 300 रुपये में 35 किलोमीटर लेके जा रहा है। कल जो ऊबर का पार्सल लेकर आया था, जब उठाई थी मैंने राइड, तब दिखाया था कितने 295 रुपये 35 किलोमीटर। और जब राइड स्टार्ट करी तो भाई 41 किलोमीटर दिखाया। तो भाई 41 किलोमीटर सीधा ही 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा। वो तो भाई अब अगर कोई और भाई होता जिसको पता नहीं होता कि भाई कार वाला मैप भी लगाना होता है, तो वो तो बाइक वाले मैप से ही निकलता है 41 किलोमीटर लेके। लेकिन भाई हमें तो पता है कार वाले मैप से निकलेंगे सीधा हाईवे पकड़ के बाहर। तो मैंने वही काम किया भाई, कार वाला मैप लगाया, हाईवे पकड़ के सीधा निकला, तो वो आया 37 किलोमीटर। फिर भी 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ ही गया। तो आज मैं निकला हूँ शाम को 4 बजे काम करने के लिए, और आज भाई इरादा है 1000 रुपये की अर्निंग यानी प्रॉफिट करने का। 1000 रुपये प्रॉफिट करने के लिए भाई साहब मेरे को 1200 से 1250 रुपये की अर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्योंकि मेरा खर्चा भी निकलता है ना, उसका खाने का और पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद 1000 रुपये बचेंगे, अगर मैं 1250 रुपये 1200 रुपये का काम करता हूँ तो भाई देखना ये है कि आज की डेट में 12 बजे मतलब 4 बजे मैं घर से निकला हूँ। 4 बजे निकलने के बाद में मेरे को कितना टाइम लगता है 1200 रुपये की अर्निंग करने में, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है जो भाई पार्ट टाइम में ये काम करना चाहते हैं शाम को, मतलब अपना छुट्टी के बाद में। जैसे कई लोग होते हैं जिनकी भाई सरकारी नौकरी तो जिनकी होती है वो तो भाई 4 बजे छुट्टी हो जाती है। बाकी ऐसे प्राइवेट नौकरी वालों की भी 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी हो जाती है। तो भाई अगले अगर 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी करने के बाद में ये काम करना चाहते हैं बाइक टैक्सी में, तो भाई वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उनको पता चल जाएगा कि भाई अगर 1000 रुपये कमाने आपको शाम को छुट्टी करने के बाद में, तो उसमें कितना टाइम आपका लगेगा। तो ये वीडियो उनके लिए है। चलो भाई कर लेते हैं। वैसे मैं काम कर चुका हूँ, 4 बजे निकला था, अभी टाइम हो रहा है 6 बजे। तो 4 बजे से पहले मतलब ये 6 बजे से पहले मैं 2 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ, और 2 ऑर्डर में मेरी अर्निंग हो चुकी है 239 रुपये की। और अब ये देखना है कि जैसे मान लो ये जो अभी ऑर्डर मैं लेके जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से नोएडा के लिए, नोएडा सेक्टर 57। और ये उठाया मैंने 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ये उठाया था। तो अब इसी ऑर्डर से पता चल जाएगा कि मैं अगर शाम को छुट्टी के बाद में अगर पार्ट टाइम में कोई काम करना चाहता है, तो पार्ट टाइम में काम करके वो कितना पैसा कमा सकता है, कितनी अर्निंग कर सकता है, इससे आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलो भाई देखते हैं हम भी कितनी देर में 1000 रुपये की अर्निंग हो पाती है। वो ऐसे ही पता चल सकता है क्योंकि मैंने 250 रुपये का काम मैं कर चुका हूँ 239 रुपये का। तो अब मेरे को 1000 रुपये और करने हैं, तो 1000 रुपये की अर्निंग करने में कितना टाइम लगेगा, ये 5:30 बजे के बाद अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है आज। ये है भाई प्रगति मैदान टनल, यहाँ भाई हमेशा ही जाम रहता है। एक बार तो भाई बहुत बुरी तरह से फंसाता है इसके अंदर में, इसको पार करने में मेरे 40 मिनट लग गए थे। और ये होगा कितना, मेरे ख्याल ये आधा किलोमीटर के आसपास का होगा। अभी देखते हैं क्या टाइम हो रहा है भाई, 6:36 हो रहे हैं। देखते हैं कितनी देर लगती है निकलने में यहाँ से। और अंदर है ना बिल्कुल गर्मी गर्मी सी हो जाती है इसके अंदर, लाइटें इतनी सारी लगी हुई है, गाड़ियों की गर्मी। सर्दी में भी पसीना आ जाएगा इसके अंदर आप चलोगे तो जाम में। एक तो शोर इतना होता है इसके अंदर। इस पल्सर वाले को देख रहा हूँ शुरू से उड़ाते हुए आ रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी में है ये पल्सर वाला। ये देखा कैसे उड़ाया, जगह है नहीं, बस उड़ानी है। भाई साहब 6:36 पे टनल के अंदर घुसे थे हम, और अभी निकले हैं 6:47। और अभी बाहर निकलना ही बाकी है।
6:47 हो गए, यानी कि 11 मिनट हो चुके हैं। पहुंच तो गए भाई लोकेशन पे। इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन फैक्ट्रियां ज़्यादातर बंद हो चुकी है। वापसी में कुछ मिलता है नहीं मिलता अभी कुछ मालूम नहीं है भाई। जाना किधर है फ़िलहाल तो ये देखो। ये लो भाई साहब, पेमेंट कौन करेगा भैया? होगी भाई पेमेंट। ट्रिप को करते एंड। 5 स्टार नहीं दूंगा भाई, टाइम लगाया इसने। 3 स्टार मिलेंगे इसको। तो भाइयों टाइम हो रहा है कितना भाई, 7:44। और भाई यहाँ से एक ऑर्डर बजा है 300 रुपये का लोनी का, लोनी इंडस्ट्रियल एरिया। अब यहाँ से जाने का फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा टाइम हो जाएगा 9, 9:30 के आसपास पहुँच जाएगा। फिर वहाँ से पता नहीं काम मिलता नहीं मिलता, सवारी मिलती नहीं मिलती। चलो भाई चलते हैं। पहले तो भाई पिकअप पे चलते हैं, 400 मीटर का पिकअप है, यहीं से है सामने ही। लोकेशन ख़त्म होगी भाई यहाँ पे। अब इसके लिए मैं वो भी नहीं बोल सकता कि ओवर साइज है क्योंकि दब के छोटा हो जाएगा। चलो कोई ना, वज़न इतना है नहीं। हो गया, कोई बिल तो नहीं है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं ट्रिप। पैकेट बांध लिया भाई पीछे। ट्रिप स्टार्ट। कितना किलोमीटर? 33 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है भाई? चलो जी 31 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब, जिसमें लगेंगे कितने 57 मिनट, यानी कि 9, 9:15 बज जाएंगे इसको डिलीवर करते। तब तो यार थोड़ा वो चांस रहेगा अपने को सवारी मिलने का, क्योंकि इतने बजे तक तो छुट्टियां होती है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो इसको फटाफट डिलीवर करना पड़ेगा भाई बिना देरी किए हुए। चलो भाई चल के देखते भाई क्या होता है अब वहाँ जाके, क्योंकि भाई वो जगह तो मैंने गया तो हूँ कई बारी, वहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर वहाँ से बाहर निकल गए तो फिर पूरा जंगल आ जाता है, फिर वो कच्ची पच्ची सी थोड़ी बहुत तो कॉलोनी आ जाती है कच्ची पक्की सी। तो भाई वहाँ से काम मिलता है नहीं मिलता देखते चल के भाई। टाइम भी हो जाएगा रात का। और वैसे 300 रुपये का भाई ऑर्डर है, तो 300 रुपये में भाई अपनी अर्निंग कितनी होगी? ये हो जाएगी भाई 260 रुपये के आसपास की। चलो जी चलते हैं। पेमेंट कौन करेगा जी इसके? कितना पैसा हो गया? अभी देख लेता हूँ कितने हैं। जो लास्ट ऑर्डर अभी मैंने जो डिलीवर किया था ये ट्रोनिका सिटी वाला, इसकी ट्रिप एंड करते समय भाई मेरा कैमरा हो गया था ऑफ क्योंकि बैटरी हो गई थी लो। तो भाई वो सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो भाई वो ट्रिप मैं एंड कर चुका हूँ और दूसरा फ़ोन मैं लगा चुका हूँ अपनी इसमें गाड़ी पे, क्योंकि अब रैपिडो और ऊबर मैंने दोनों ऑन कर दिए, लेकिन बस जो दोनों में से कोई भी नहीं रहा है। और ट्रिप जो थी ये वाली थी 259 रुपये उससे मिले मेरे को, मैंने ट्रिप एंड कर दिए। अब भाई दोनों आईडी ऑन है, वेट कर लेते भाई। अब यहाँ से तो बाहर ही निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो मेरे को लग नहीं रहा कि सवारी भी कोई मिलने वाली है। चलते ज़रा बाहर की रोड की तरफ ही। भाई साहब जो सोच कर इधर आया था ना वही सीन हो रहा है अब। मुझे लग ही रहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाऊँगा, यहाँ से काम मिलेगा नहीं। आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ बैठे बैठे। अब निकल रहा हूँ यहाँ से आके थोड़ा खाली। कुछ भी नहीं बच रहा, 3, 4, 5 ऐप ऑन है अपना। भारत टैक्सी हो गया, ओला हो गया, ऊबर हो गया और रैपिडो हो गया, पोर्टर हो गया, सब कुछ ऑन है। कुछ भी नहीं बच रहा। तो भाइयों पूरे 45 मिनट बैठने के बाद में भाई साहब अपने पास एक पोर्टर बजा है। कहाँ का? नोएडा सेक्टर 37 बोटैनिकल का। तो चलो भाई चल के इसको पिक करते हैं। 3.5 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है भाई साहब। वही इंडस्ट्रियल एरिया से उठाना, सिग्नेचर सिटी से। इसमें ड्रॉप लोकेशन पे लिखा हुआ था बस स्टैंड का, बोटैनिकल गार्डन बस स्टैंड। तो भाई बस स्टैंड के ऑर्डर जब भी आप उठाओ ना
तो सोच समझ के उठाना। या तो फिर पहले ही कॉल करके पूछ लेना कस्टमर से कि भाई वो पार्सल बस में देना है, यहाँ बस में देना है या फिर आप लेने आओगे या फिर कहीं और देना, मतलब बस में तो नहीं देना, क्योंकि अगर बस में देना होता है ना तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। आप यहाँ से उठा के लेके जाओगे, फिर वो कहेगा भाई वहाँ ऐसा करना, वहाँ जाना, वहाँ उस वाली बस में रखवा देना, बस में रखवा के पहले मेरी बात करवा देना उससे पर्ची बनवा लेना, पर्ची बनवा के मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ये सब पता नहीं 10 तरीके के भांग बता देगा पूरे, या 10 तरीके के भांग पकौड़े बता देगा, 10 तरीके का बुक करके तुम हमारा ये सब करवाने में ना, उसको बस को जाके उसको बिल्टी बनवाने में, ये सब करवाने है, वो सब करवाने है, भाई साहब वहाँ आधा घंटा ख़राब हो जाएगा और उसका पैसा कुछ मिलना नहीं हमें। तो भाई मैं तो ऐसे बस स्टैंड वाले जिस पर लिखे होते हैं ना, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, तो भाई मैं पहले पूछ लेता हूँ भाई देना कहाँ पर है। अगर बस में देना है तो भाई मैं नहीं आ रहा। मैंने अभी फ़ोन करके यही पूछा था, पहले ही फ़ोन कर लिया था कि भाई देना कहाँ पे। अगर बस में देना तो फिर मैं नहीं आ रहा भाई, तो दूसरा बुक कर ले। वो कह रहे नहीं भाई बस में नहीं देना, आना आपको वहीं है, लेकिन मेरे को फ़ोन कर देना, मैं बाहर ही आ जाऊँगा। चलो फिर ठीक है भाई, बाहर आ जाएगा तो। ये बस के देने के लफड़े भाई बड़े ख़राब होते हैं। एक बार गलती से मैंने उठा लिया, मेरे को पता नहीं था भाई इस बारे में, मैंने उठा लिया भाई कश्मीरी गेट का पार्सल, और भाई चला गया। अब भाई फ़ोन करके बोला मैंने, कश्मीरी गेट की लोकेशन थी बाहर की, मैंने बोला भाई मैं जी आ गया लोकेशन पे। वो बंदा कह रहा फ़ोन पे भाई साहब अंदर घुसो, जहाँ बसें खड़ी होती है, और बसें खड़ी होती वहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रहा हो गाड़ी लेके। कह रहे नहीं गाड़ी बाहर छोड़ दो। मैं गाड़ी बाहर कैसे छोड़ दूँ भाई, उठा लेगा तो कौन गारंटी लेगा। कह रहा नहीं अंदर, फिर अंदर ले जाओ। अंदर ले जाने वाला पार्किंग में आ रहा 40 रुपये। वो कह रहा पार्किंग मैं क्यों दूंगा भाई, पार्किंग तू ही देगा, मैं थोड़ी दूंगा। तो इतना काफ़ी देर तक बहस होती रही, तब जाके वो बस कह रहा बस वाले बाहर आएंगे उनको दे देना। बस वाला बाहर आया, वो कह रहा भाई पहले लाइन में लग जाए पर्ची, भाई 10 जने तेरे आगे खड़े, लो उसकी लाइन में लगूँ पर्ची बनवाने के लिए। पौना घंटा मेरा ख़राब हो गया उसकी बकवास में। तब जाके उसकी पर्ची बनी, तब मैंने उसको व्हाट्सएप किया। मेरे को तो लग गया था कि भाई यहाँ से खाली निकलना पड़ेगा। अब मैं बस 10-15 मिनट और वेट करता, फिर मैं यहाँ से निकलता खाली। इतने में भाई भगवान की दया हुई और बच ही गया कुछ। हेलो भाई साहब यहाँ ये तो आपका पार्सल साइज़ में भी बड़ा और वज़न में भी ज़्यादा है। 50 रुपये भाई साहब, 300 रुपये का तो ऑर्डर है, 450 रुपये लगेंगे। भाई को फ़ोन किया मैंने, भाई साहब ओवर साइज़ है, ओवर वेट दोनों है। अगला सामने से कह रहा भाई 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, ले आओ। 50 रुपये, 50 रुपये के लिए अनूप भाई ऐसे काम नहीं करता। 50 रुपये का तो दिन में बोलता मैं तब नहीं ले जाता, ये तो तू रात के 10:15 बजे बोल रहा है। 450 में बात हुई है भाई, 450 में मान गया बंदा, तो 140 रुपये एक्स्ट्रा है इसके ऊपर। 52 मिनट लगेंगे भाई इसको ड्रॉप करने में। आपका ही है? जी हमारा ही है, मेरा ही है। बज रही है ना, ठीक है। कंफर्म करना पड़ता है ना भाई साहब। हाँ बिल्कुल कंफर्म करना चाहिए। कहाँ? उस तरफ कैसे जाएंगे? हैं? उस तरफ कैसे जाएंगे भाई साहब? ऐसे बैटरी रिक्शा पकड़ो, ले जाएगा। मुझे यहाँ से बस पकड़नी है ना सीधी आगरा की। तो बैटरी वाले को पकड़ो, वो कैसे, पैदल कैसे ले जाओगे यहाँ से? पैदल कैसे ले जाओगे भाई साहब यहाँ से? वही तो बोल रहा हूँ। बैटरी वाले को पकड़ो, बैटरी वाला ले जाएगा। तो भाई ट्रिप को करते एंड। 310 का था, 291 इससे लेने थे, और 450 रुपये की पेमेंट करवा ली है, 20 रुपये वैसे एक्स्ट्रा आ गए। चलो जी, 5 स्टार जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर कितने एक्स्ट्रा आ गए? 140 वैसे और 20 रुपये ऐसे, 160 रुपये आ गए। चलो जी बढ़िया हो गया। अब भाई साहब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई एक राइड उठाया हूँ महावीर इनक्लेव की। अब कितने की थी ये मुझे ध्यान नहीं है, चलो देखी जाएगी। यहाँ से तो निकलेंगे, दिल्ली तो पहुँचेंगे अपना। भाई रात के 11:50 हो रहे हैं, और भाई ऊबर पे जो राइडें बज रही है ना, वो भाई साहब 6.5 रुपये का रेट मिल रहा है, 6.5 रुपये, 7 रुपये का रेट। और बंदे यार पता नहीं कैसे काम कर लेते भाई रात में इतने कम रेट पे।
ये तो भाई रैपिडो पर मेरे को सही बच गई राइड, तो मैंने उठा ली। टाइम होता भाई 12:30 बज गए, 12:30 कह रहा हूँ, ये 12 बज गए रात के भाई साहब। अभी तो रेट मिलना चाहिए कम से कम 10 रुपये का, तो रेट पूरा मिलना चाहिए। चलो भाई साहब 45 मिनट लगेंगे, 33 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है। चलते सीधा महावीर इंक्लेव, वहीं जाके मिलेंगे अब। तो भाई साहब ड्रॉप कर दिया भाई साहब को यहीं पे। ऊबर अपना रैपिडो माइनस में चला गया था, तो भाई इसको कर्जा उतारते पहले। 31 रुपये का कर्जा हो गया तो रैपिडो का मेरे ऊपर। ये आज़ाद हो गया हम कर्जे से भाई रैपिडो के। अब 5 मिनट और भाई जो राइड मैंने अभी कंप्लीट की है 33 किलोमीटर के, मेरे को मिले 353 रुपये। ये दिखा रहा है इसके अंदर सामने, 33 किलोमीटर के 353 रुपये मिले भाई, जिसके अंदर 86 रुपये तो नाइट फेयर था, और 1 मिनट लेट हुआ था 1.5 रुपये उसके हो गए चार्ज। और लॉन्ग पिकअप का है इसके अंदर 2 रुपये, और ये 39 रुपये है क्या का टाइम फेयर है, टाइम के पैसे में 39 रुपये। टोटल भाई 353 रुपये मिले इस राइड से मुझे। तो अब भाई यहाँ से घर कितनी दूर है ये देख लेता हूँ पहले तो। टाइम हो रहा अभी 12:52। यहाँ से घर है भाई 17 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से निकलते घर की तरफ, रास्ते में कुछ बच जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो अपना घर पहुँच जाएंगे। रात में काम करते हैं ना भाई, तो ये चीज़ भाई बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, किस तरीके के लोग हमारे यहाँ से निकल रहे हैं आसपास से। तो रात में काम करते समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है। और मैं यहाँ पे 10 मिनट करीब खड़ा हुआ था, 10 मिनट में करीब 6-7 बंदे निकल गए। वो टपोरी टाइप को होते हैं ना, छिछोरे टाइप के, 6-7 बंदे निकल गए। तो भाई ज़्यादा देर ऐसी जगह पे खड़ा रहना रात के टाइम तो बेकार है। अभी टाइम हो रहा है 12:53। तो दोस्तों खाली चलते चलते वहाँ से मैं पीरागढ़ी तक तो पहुँच गया हूँ। अब मुझे उम्मीद नहीं है यहाँ से कुछ मिलने की भी, तो भाई घर निकलते हैं यहाँ से सीधा। और आज के दिन की भाई अर्निंग तो आपको बताई दी है, 1480 रुपये की आज की अर्निंग है, जिसमें भाई गाड़ी अपनी 190 किलोमीटर चल जाएगी। और अपना टाइम जो लगा है ना अपना, शाम को मैं 4 बजे निकला था घर से, शाम को 4 बजे निकला था, अभी घर पहुंचते पहुंचते भाई 1:30 बज जाएगा। तो यानी कि 4-4 8 और 4 12 और 1 यानी कि 9 साढ़े 9 घंटे में भाई साहब अपना ये अर्निंग हुई है। 9.5 घंटे में 1480 रुपये की अर्निंग है अपना पेट्रोल खर्चा निकाल के। वैसे टोटल होती है 1584 रुपये। तो भाई आज का आप लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। और मन करे तो कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देना, कुछ पूछना हो मेरे से तो। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ में कल फिर, तब तक के लिए जय श्री श्याम।